हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को। पिछले वीडियोस में हम 8 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। अब और आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें हमें बताना है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू होता है 16। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं पूछा है, ऑक्सीजन एटम पूछा है। ऑक्सीजन गैस होता तो इसका हमें 32 लिखना पड़ता, क्योंकि ऑक्सीजन कभी फ्रीली नहीं होती, उसमें टू मॉलिक्यूल्स होंगे और 2 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम पूछा है, इसीलिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा कितना, 16 ग्राम। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो 0.2 मास जो मोल है, मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो उसमें आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा इसलिए 3.2 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया। अब चलते हैं, इसमें है कि मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका हमें मास पता करना है, मास पता करना है। तो अब चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल जो होता है वाटर का मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है 18। ये कैसे होता है, क्योंकि वाटर का वो होता है H2O, इसमें होगा 2 इंटू 1 प्लस इसका होगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो ये है इस तरह से। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 ग्राम, और फिर 0.5 मोल चाहिए हमें, तो इसका सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 9 ग्राम। ये 18 5 से 90 होता है, तो 90 पॉइंट मतलब पॉइंट 0 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, इसलिए 9 ग्राम हो जाए, ये उसका हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। इसमें हमें बताना है कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एसिड में, जो कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर S8, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इज इक्वल टू होगा 8 इंटू 32। 32 क्यों, क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है, तो इसमें करने 8 हैं, इसमें S8 है, इसीलिए इसका होगा 8 इंटू 32। यहाँ पे आया कितना, 256 ग्राम। अब चलते हैं, 256 ग्राम मीन्स होगा सल्फर का, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने ही आपके, जितना उसका एटॉमिक मास होता है उतने ही उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, और उतने जो ग्राम होते हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मोल्स होते हैं 6.022। ये आपकी फिक्स नंबर रहती है, ये नेवर चेंज, कभी बदलती नहीं है। अब 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने होंगे, तो इसमें हम जो एवोगैड्रो नंबर है उसे ऊपर लिख लिया, और नीचे लिखा उसका एटॉमिक मास लिख लिया, और मल्टीप्लाई कर दिया 16 से। ठीक है, तो इसमें आया कितना, इसको सॉल्व करने पे आता है आपका जी 3.76 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, वो भी अप्रॉक्स में, इसमें कुछ और भी है, तो लेकिन इतना ही बस हम कंसीडर करेंगे कि सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछ लिया जाता है। इसमें है कि ये बताना है हमें कि एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे, एल्यूमिनियम आयंस जो कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होंगे। तो पहले हमने लिखा कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने ग्राम होते हैं, कितने मतलब उसका एटॉमिक मास होगा, सीधा से जी है। तो इसमें एल्यूमिनियम Al2O
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये होगा Al2O3। तो इसमें पहले देख लेते हैं कितने इसमें इसका एटॉमिक मास कितना होगा। तो इसमें 2 है एल्यूमिनियम, तो इसका होगा 2 इंटू इसका एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है, इसीलिए 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू ये ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 इंटू 16 हो गया। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना 102, और इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे इसमें इसका मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, इसको क्लियर करने पे कितना आएगा 102 ग्राम। तो इसका मतलब है कि 102 ग्राम जो है Al2O3, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, फिक्स रहता है सबका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3, इतने ही रहेंगे। अब चलते हैं, तो 0.051 इसमें कितने होंगे, तो जितना एवोगैड्रो नंबर है ऊपर वो लिख लिया, अपॉन में जितना उसका एटॉमिक मास है वो लिख लिया, और मल्टीप्लाई कर दिया किसका हमने 0.051 का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे ना पूरा, तो इतना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। कुछ यहाँ पे कुछ होगा, इसके कारण जे 23 से कट के 20 हो जाएगा। ये इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे किसके Al2O3 के। तो फिर है द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। अब इसमें होता है Al3+। 3+ क्यों होता है, क्योंकि उसकी बैलेंसिंग वगैरह के चक्कर में इसका Al3+ हो जाता है, जो कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होगा, वो कितना होगा 2 होगा। तो इसलिए देयरफॉर द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3+ प्रेजेंट इन Al2O3 इसमें होगा कितना, इसमें 3.11 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 0.051 ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होंगे कितने। तो जे इसमें Al3 उसमें होते हैं आपके 2 होते हैं, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे केवल इसका, तो उसका आंसर आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 6.022 इंटू 10⁻20। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई सवाल हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स कमेंट करके हमें बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और भी वीडियोस देखने के लिए, और भी चीज़ें अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।